नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका अपने इस YouTube चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको अखंड ज्योति बनाना सिखाऊंगी और अखंड दीपक को कैसे रखा जाता है, प्रज्वलित करा जाता है, उसके क्या नियम हैं, मैं सब आपको बता रही हूँ। आप अगर अखंड ज्योति रख रहे हैं घर में तो पहले तो आपको अक्षत लेना है। वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए चावल, उसको अक्षत कहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अष्टदल कमल बनाएंगे। मैं आपको अष्टदल कमल बनाना यहाँ पे सफ़ेद चावलों पे दिखा रही हूँ। सबसे पहले आप चावलों से एक यहाँ पे देखिए सर्कल बना लेंगे। फिर यहाँ पे आप चावल को 4 भाग में बांट देंगे उंगली से। जब ये 4 भागों में बट जाएंगे तो फिर इन्हीं को फिर 8 भागों में बांट देंगे और फिर किनारे किनारे से आपको इनको जोड़ते जाना है। तो किनारे किनारे से जब आप जोड़ेंगे तो एक ये पंखुड़ी की तरह से आकार आएगा, तो इसी को कहते हैं अष्टदल कमल। यहाँ पे कमल की पंखुड़ी का आकार आ जाता है, तो बहुत ईजिली देखिए यहाँ पे अष्टदल कमल बन जाता है। यहाँ मैंने पीले चावलों से अष्टदल कमल बनाया है। माता की ज्योति मैं तिल के तेल से जलाऊंगी, इसलिए मैंने इसको माता के बाईं तरफ रखा है। घी का दिया जब हम जलाते हैं तो दाहिनी तरफ रखते हैं। अब मैं यहाँ पे अखंड ज्योति बनाने की तैयारी करूँ। इसके लिए आपको कच्चे सूत का कलावा लेना चाहिए। माँ की ज्योति लाल धागे से बनाई जाती है, तो देखिए कलावा लिया है मैंने। यहाँ मैंने पीले चावलों से अष्टदल कमल बनाया है दीपक को रखने के लिए। आप दीपक यहाँ पे मिट्टी में भी जला सकते हैं, मिट्टी के पात्र में, और आप ये यहाँ पे तांबे का, पीतल का या दूसरा पात्र भी जला सकते हैं अखंड ज्योति के लिए। अखंड ज्योति जिसमें जला रहे हैं वहाँ पे भी कलावा बांधेंगे उस पात्र में, मैंने यहाँ पे बांधा है। अब आप ध्यान रखेंगे कि आपको कच्चे सूत का ही जो धागा होता है उसी से अखंड ज्योत बनानी है। दूसरा कोई नायलॉन आदि का धागा होगा तो वो जलेगा ही नहीं। इसकी लंबाई आपका जो हाथ होता है वो 1.25 हाथ का ले लीजिए। देखिए मैंने पूरा हाथ से नापा है इसको। अगर बहुत पतला धागा है तो उसको डबल कर लेंगे। मैंने अपने हाथ से नाप के इसको पूरा जो एक हाथ होता है वो पूरा 1.25 हाथ का मैंने लिया है और इसको मैंने डबल कर लिया है। आप भी ऐसे डबल कर लेंगे। देखिए मैं डबल कर रही हूँ नाप के। तो इतना जब साइज आप लेते हैं तो ये आपका पूरा 9 दिन तक आराम से चलता है। ये देखिए मैंने इतना लंबा ले लिया, पूरे हाथ से नाप के ले लिया। आप भी हाथ से नाप लेंगे। अब घर में कोई हो आपके यहाँ तो उसको एक इसका जो छोर होता है धागे का पकड़ा दीजिए, और ना कोई हो तो आप किसी दरवाजे में किसी में भी आप उसको फंसा सकते हैं, या कोई भारी वस्तु रख दें वहाँ पे दबा दे धागे को। फिर इसको अपने हाथ से मोड़ते जाएंगे धागे को, जैसे मैं मोड़ रही हूँ। देखिए दूसरी तरफ से टाइटली पकड़ा जाना चाहिए, टाइटली दबा होना चाहिए, तब ये बत्ती बन पाएगी। देखिए मैं इसको मोड़ रही हूँ। इस तरह से आप मोड़ते रहेंगे पूरा, जब तक ऊपर तक ये मुड़ नहीं जाता है धागा, जैसे मैं मोड़ रही हूँ, तब तक ये नहीं बन पाएगा। इसको कहते हैं बाती बांटना। बट रही हूँ मैं बाती को। ये देखिए बहुत अच्छी बत्ती बन जाती है जब ये इस तरह से आप बनाएंगे। ये देखिए आप इसी तरह से करेंगे तो आराम से बत्ती बन जाएगी। अब धागे को छोड़ दिया गया है। देखिए छोड़ने के बाद देखिए इस तरह से आपकी बत्ती बन जाएगी, अपने आप ही वो आपस में लपट जाएगी। देखिए इस तरह से बिल्कुल कितनी अच्छी बत्ती बन गई है। इसमें 2 छोर होते हैं, तो जो नीचे से खुला छोर होता है उसको हम नीचे रखते हैं, और ऊपर जो बंधा होता है बिल्कुल, ये देखिए नीचे का जो छूटा हुआ छोर है, तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर बत्ती छोटी हो जाती है तो बाद में इसी धागे को मिला के और लंबी बत्ती आप कर सकते हैं। ठीक है, मेरी तो इतनी बत्ती पूरे 9 दिन चल जाती है। अब हमने कलावे की बाती को देखिए इस दिए में डाल दिया है। दीपक के नीचे हमें कोई प्लेट भी रख लेनी चाहिए, उस पर सतिया बना लेना चाहिए और अक्षत रख देना चाहिए, जिससे यदि आपके घी के या तेल के दीपक से कुछ तेल या घी गिरता भी है तो उस प्लेट पे गिरेगा, आपकी चौकी खराब नहीं होगी। यहाँ हमने देखिए तिल का तेल लिया है, आप देसी घी भी डाल सकते हैं। आपको जो तेल या घी डालना है वो पूरा ऊपर तक नहीं भरना है। फिर एक दिया आपको और जला के रखना चाहिए, कि इससे क्या होता है कि यदि आपका बत्ती का दिया जो आप जला रहे अखंड ज्योति का अगर बुझने लगता है तो आप उसी से लौ लेकर इस दिए में जला लेते हैं, फिर उस बत्ती को ठीक कर लेते हैं। उसमें फूल आदि भी बनता है तो आप ठीक कर सकते हैं, फिर इसी ज्योत को फिर उसमें जला देते हैं। इससे कहते हैं आपकी अखंड ज्योत जल रही है। दिए में आपको कुछ अक्षत भी डालना चाहिए। अब दीपक प्रज्वलित करने के बाद हम दीपक का पूजन करते हैं। दीपक पे हम मौली बांधते हैं, फिर उसको जो है पुष्प चढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए हम रोली लगा रहे हैं, अक्षत चढ़ाएंगे, नैवेद्य चढ़ाते हैं, और यहाँ पे हम दक्षिणा भी चढ़ाते हैं। आप ध्यान रखेंगे दीपक की लो ना तो बहुत तेज होनी चाहिए ना बहुत ही धीरे होनी चाहिए, ये नॉर्मल जलनी चाहिए।
तो इन बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो पूरे 9 दिन तक माता की जोत बहुत ही अच्छे से जलेगी और बीच में खंडित नहीं होगी और ये पूरी नवरात जल जाती है। फिर भी अगर आपको लगता है नहीं जल पा रहा पूरी नवरात, तो आप एक तरफ से वहाँ पे हम गांठ नहीं बांधते तो वहाँ पे और धागा आप लगा सकते हैं। फिर इसके बाद आप शीशे को यूज़ कर सकते हैं लगाने के लिए, जिससे कि दिया ना बुझे अगर आप पंखा चला रहे हैं। अगर हम घर में अखंड जोत जला रहे हैं माँ की, तो हमें घर को कभी भी खाली छोड़कर नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे कोई ना कोई घर का सदस्य होना चाहिए। तो ये कुछ नियम हैं अखंड ज्योत जलाने के, जिसे हमें इनका नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, एक बात का हमें और ध्यान रखना चाहिए कि दीपक को कभी भी हमें अशुद्ध अवस्था में नहीं छूना चाहिए। दीपक की लौ यदि आपको ठीक करनी है तो आपको सीधे बिस्तर से जाकर नहीं छूना चाहिए, आपको बिल्कुल शुद्ध होकर ही दीपक के पास जाके तब लौ को ठीक करना चाहिए। पीरियड्स में भी आपको दीपक को नहीं छूना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और